भगवद गीता अध्याय 11 विश्वरूप दर्शन योग। जब अर्जुन ने देखा भगवान का विराट रूप। भूमिका कुरुक्षेत्र का मैदान, एक तरफ कौरवों की सेना, दूसरी तरफ पांडव। रथ के बीचों बीच खड़े हैं अर्जुन और उनके सारथी भगवान श्री कृष्ण। अर्जुन को कर्म, ज्ञान और भक्ति का उपदेश मिल चुका था। अब उनके मन में एक गहन इच्छा जन्म लेती है। वे भगवान श्री कृष्ण को उनके असली दिव्य रूप में देखना चाहते हैं। अर्जुन की प्रार्थना और जिज्ञासा। अर्जुन श्री कृष्ण से विनम्र होकर कहते हैं, हे योगेश्वर, आपने मुझे जो गूढ़ ज्ञान बताया है उससे मेरे मोह का नाश हो गया है, परंतु अब मैं आपको उस रूप में देखना चाहता हूँ जिसमें समस्त ब्रह्मांड समाया हुआ है। यह कोई साधारण प्रार्थना नहीं थी। अर्जुन जान चुके थे कि उनके सामने जो मित्र खड़ा है वह कोई सामान्य मनुष्य नहीं, स्वयं परमेश्वर हैं। वे चाहते थे कि श्री कृष्ण उन्हें वह विराट रूप दिखाएं जिसमें वे अपनी पूर्ण दिव्यता, ऊर्जा और विस्तार में प्रकट हों। श्री कृष्ण का उत्तर और दिव्य दृष्टि का वरदान। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे अर्जुन, तुम मेरे इस विराट रूप को अपनी सामान्य दृष्टि से नहीं देख सकते। मैं तुम्हें दिव्य नेत्र प्रदान करता हूँ जिससे तुम मेरा ब्रह्मांडीय स्वरूप देख सकोगे। यह सुनते ही भगवान श्री कृष्ण ने अपना विश्वरूप प्रकट किया। उन्होंने न तो कोई मंत्र पढ़ा, न कोई यज्ञ किया। यह उनका सहज स्वाभाविक दिव्य स्वरूप था। अर्जुन को वह दृष्टि मिली जिससे वे देख सके वह रूप जिसे देवता भी देखने को तरसते हैं। विराट रूप का वर्णन, ब्रह्मांड की झलक। अर्जुन ने जो देखा वह मनुष्य की कल्पना से परे था। उन्होंने एक ही शरीर में अनगिनत मुख, नेत्र, भुजाएं और रूप देखे। असंख्य देवता, ऋषि, यज्ञ, अस्त्र शस्त्र, रत्न और ग्रह नक्षत्र उसी एक विराट शरीर का हिस्सा लग रहे थे। हर दिशा में श्री कृष्ण के ही अनगिनत स्वरूप दिखाई दे रहे थे। वे तेजोमय अग्निस्वरूप, अद्भुत और अपरंपार थे। उनके नेत्र सूर्य और चंद्रमा जैसे चमक रहे थे और उनका मुख प्रलयकालीन अग्नि जैसा जान पड़ता था। अर्जुन के शब्दों में, हे श्री कृष्ण, मैं आपके विराट रूप में समस्त देवताओं को देख रहा हूँ। आपके शरीर में सारा ब्रह्मांड समाया हुआ प्रतीत होता है। आप अनंत हैं, आदि हैं, मध्य है और अंत भी आप ही हैं। विराट रूप में काल का दर्शन। अर्जुन ने देखा कि कौरवों की सेना, भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण और अन्य महारथी उस विराट रूप के मुख में प्रवेश कर रहे हैं जैसे पतंगे अग्नि में गिरते हैं। उनका संहार हो रहा था और उनका अंत निश्चित प्रतीत होता था। अर्जुन घबरा गए। उन्होंने पूछा, हे प्रभु, आप कौन हैं यह भयंकर रूप धारण किए हुए? मुझे डर लग रहा है। कृपया मुझे बताइए कि आप कौन हैं? भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे अर्जुन, मैं काल हूँ, संहार का कारण। इन योद्धाओं का वध पहले से ही तय है। तुम केवल निमित्त मात्र हो। यह वाक्य महत्वपूर्ण शिक्षा देता है। मनुष्य केवल माध्यम होता है, लेकिन कर्म और उसका फल ईश्वर के हाथ में होता है। अर्जुन का धर्म था युद्ध करना, परिणाम श्री कृष्ण के अधीन था। अर्जुन की स्तुति और क्षमा याचना। अर्जुन श्री कृष्ण के इस स्वरूप से भयभीत हो उठे। उन्होंने हाथ जोड़कर क्षमा मांगी। उन्होंने कहा, हे श्री कृष्ण, मैंने आपको मित्र मानकर आपके साथ कई बार हंसी मजाक किया, कभी अकेले में तो कभी दूसरों के सामने। अब मुझे ज्ञात हो गया है कि आप ही इस ब्रह्मांड के रचयिता, पालनकर्ता और संहारकर्ता हैं। कृपया मेरी भूलों को क्षमा करें। यह एक सच्चे भक्त की पहचान है। जब उसे भगवान का असली स्वरूप पता चलता है, वह विनम्रता से स्वयं को समर्पित कर देता है। मानव रूप की पुनः प्रार्थना। अर्जुन बोले, हे प्रभु,
अब मैं आपके उस शांत और सुंदर रूप को देखना चाहता हूँ जिसमें आपने गीता का उपदेश दिया था, वह 4 भुजाओं वाला सुदर्शन चक्र धारण करने वाला रूप। भगवान श्री कृष्ण ने पुनः अपना दिव्य रूप समेटकर अपना मानव रूप प्रकट किया और कहा, हे अर्जुन, मेरा यह विराट रूप न तो वेदों से, न तप से, न दान से और न यज्ञ से ही देखा जा सकता है। केवल अखंड भक्ति से ही इस रूप का दर्शन संभव है। गीता का सार भक्ति ही परम साधन। भगवान श्री कृष्ण अंत में कहते हैं, जो मुझे निष्काम भाव से प्रेम करता है, जो मुझ में लीन रहता है, जो सभी प्राणियों को समान दृष्टि से देखता है, वही मुझे वास्तव में जानता है और मुझ में समाहित होता है। यह संदेश इस अध्याय का हृदय है। श्री कृष्ण केवल उन लोगों को अपना दिव्य रूप दिखाते हैं जो सच्चे हृदय से प्रेम, श्रद्धा और समर्पण करते हैं। अध्याय 11 से मिलने वाली शिक्षा। एक ईश्वर की विराटता। भगवान किसी एक मूर्ति या शरीर तक सीमित नहीं हैं। वे संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त हैं। 2 मानव की सीमाएं। सामान्य दृष्टि से हम परम सत्य को नहीं देख सकते। इसके लिए दिव्यता और भक्ति आवश्यक है। 3 कर्म करो, फल भगवान पर छोड़ो। श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन केवल निमित्त हैं, फल ईश्वर के हाथ में है। 4 भक्ति सर्वोच्च मार्ग है। ज्ञान, यज्ञ, तप, दान सभी साधन सीमित हैं, लेकिन निष्काम भक्ति सबसे श्रेष्ठ है। 5 अहंकार का त्याग। जब अर्जुन को एहसास हुआ कि उन्होंने एक परमात्मा को मित्र समझ लिया, तो वे लज्जित हुए और क्षमा मांगी। उपसंहार। विश्वरूप दर्शन योग न केवल अर्जुन के लिए बल्कि हम सभी के लिए एक आंतरिक परिवर्तन का क्षण है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि भगवान हर जगह हैं, हर रूप में हैं, बस हमें उन्हें देखने की दिव्य दृष्टि चाहिए। और यह दृष्टि केवल भक्ति, समर्पण और प्रेम से मिलती है। जिस क्षण हम अहंकार त्याग कर सच्चे हृदय से भगवान की शरण लेते हैं, उसी क्षण वे अपने विराट रूप में हमारे जीवन में प्रकट हो सकते हैं।